अब मैं आपको अपने व्याकरण पाठ्यक्रम का जो सबसे पहला पाठ है क्रिया के विषय में जानकारी दे रही हूँ। ये जो क्रिया है इसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें देखो कुछ वाक्य हैं मैंने लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से समझो। जैसे मगरमच्छ तैर रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है, राधा विद्यालय जा रही है, रमेश दौड़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखो इन सभी वाक्यों में तुमने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, जिनके नीचे मैंने लाइन लगा रखी है। ये जो अंडरलाइन लगी है, इन अंडरलाइन को ध्यान से देखो, ये सारी क्रियाएं हैं। और अब आपके समझ में आएगा कि बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। जैसे खाली मगरमच्छ कहेंगे, कोई वाक्य पूरा नहीं हुआ। बंदर पेड़ पर, कोई वाक्य पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही राधा विद्यालय है, ये भी कोई वाक्य पूरा नहीं हुआ। रमेश के साथ जब तक दौड़ रहा है नहीं लगेगा तब तक वाक्य पूरा नहीं होगा। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा तो कोई वाक्य पूरा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें क्रिया हैं जो मैं पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। अब देखिए क्रिया के विषय में अब हम क्या समझें कि जो शब्द कार्य के होने या करने, किसी घटना के घटने या किसी की स्थिति का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। अब इससे आप समझ गए, जाना, आना, उठना, बैठना और बहुत सारे जो भी क्रिया आप करते हैं, जैसा भी पूरे संसार में जो भी कुछ भी होता है या क्रिया की जाती है वो सब क्रिया के अंतर्गत आता है। अब क्रिया को हम दो भागों में बांट रहे हैं। तो जो दो भाग हैं वो है, एक कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार बताए जाते हैं, दूसरा संरचना के आधार पर। आज मैं आपको केवल कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार बताऊंगी और ये आप समझने का प्रयास करना। देखो पहला होता है सकर्मक। अब सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। अब ये सकर्मक वाले जब मैं इन वाक्यों को पढ़ूंगी तो इसके बाद आप उसको समझ लेंगे। जिस वाक्य में कर्म होता है वो वाक्य सकर्मक क्रिया होता है। आपके जो पेपर है, पेपर में कर्म छांटने को भी आता है कि ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है या अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। इसमें पहला वाक्य है जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब जिन जिन वाक्यों में मैंने ये अंडरलाइन की हुई है, इस अंडरलाइन वाले वाक्यों को आप ध्यान से देखना। जैसे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मैं व्याकरण पढ़ रहा हूँ, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, माताजी खाना बना रही हैं, मेरे दादाजी बाजार जा रहे हैं, दादी जी सब्जी काट रही हैं, गाय भूसा खा रही है। देखो ये सारी चीज़ें, इनमें जो जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये अंडरलाइन वाले वाक्यों को आप ध्यान से देखो। अखबार, व्याकरण, क्रिकेट, खाना, बाजार, सब्जी और भूसा, ये जो सारे हैं ये सभी कर्म हैं। ये जो बीच बीच के शब्द हैं जिनके नीचे लाइन है, ये सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। और जिस वाक्य में ये सभी कर्म होते हैं वही सकर्मक वाक्य होता है। और अकर्मक वाक्य वही है। देखो इसी से संबंधित अन्य वाक्य मैंने यहाँ पर बनाए हैं। पिताजी पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है कि क्या पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ ये भी नहीं पता। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं और क्या का कोई भी उत्तर नहीं मिल पाता है, क्या, कैसे, कहाँ, ये सारी चीज़ों का कोई उत्तर नहीं मिल पाता है, वही हमारी अकर्मक क्रिया होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब कल मैं इसी के बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग। संरचना के आधार पर जो भी होगा उसे मैं कल आपको समझाऊंगी और उसके बाद मैं कुछ आपको इससे संबंधित जो है क्रियाकलाप भी दूंगी और अभ्यास कार्य भी दूंगी, जिसे मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी कॉपी में करेंगे और उससे संबंधित कोई भी समस्या आपको आएगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। और संपर्क करने के लिए आप चाहे इसी व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर आपको वास्तव में यदि आप पढ़ेंगे तभी आप उसके बारे में कोई चर्चा भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।